नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में, इस पे नहीं। लाइव है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएल मेडिकल सेंटर में, नॉर्थ नाज़ोवाल। दोबारा बता दूं कि एस्थेटिक क्लिनिक 3 जगह पर है। एक तो नॉर्थ नाज़ोवाल जहां हम सब बैठे हैं, लेकिन ये सिर्फ एस्थेटिक क्लिनिक नहीं है, इसमें अब डेंटल क्लिनिक का भी सर्विसेज डेंटल शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आपकी टूथ एक्सट्रैक्शन से लेके नए दांत लगाने से लेके स्केलिंग एंड आपकी स्माइल से बेहतर बनाने से लेके हर कुछ टूथ एक से इवन सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करते हैं क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डेंटल सर्जन्स। और दूसरी बात ये कि इस मेडिकल सेंटर में एक फिजिशियन डॉक्टर नदीम अशरफ और डॉक्टर उरूज नासिर जो कि एक नोन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी होती हैं। तो ये फुल फ्लैज एक मेडिकल सेंटर है, बट बाकी जो 2 ब्रांचेस हैं यानी तारिक रोड और टीएचए की ब्रांच, वो अभी सिर्फ एस्थेटिक की सर्विसेज ही वहाँ मौजूद है। बात आज हमें यहाँ बैठने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल जाएगा मेडिकल सर्विसेज शुरू करनी है। अच्छा, और ये आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि हम स्किन जोर से बोलें। बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और स्किन और हम जो है वो पेट्रोलियम जेली लगाते हैं और उसके बावजूद भी वो उस वक्त तो ठीक लगती है थोड़ी देर, और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा वैसी ही होने लगती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आपकी स्किन टाइप के मुताबिक कौन सी हाइड्रेशन आपकी स्किन को देनी है। पेट्रोलियम जेली जो है वो बहुत मुख्तलिफ नामों से आती है। एक नाम बहुत ही कॉमन है जो मेरे और आपके सबके घरों में वो चीज़ें मौजूद होती हैं और हम यूज़ कर लेती हैं, लेकिन ये बेसिकली जो है वो टैन करती है आपकी स्किन को। सो वो चाहे आप लिप्स पे लगाएं, अंडर आई लगाएं, सलाम डॉक्टर साहब क्या हाल चाल। सो चाहे वो आप स्किन पे लगाएं, आप किसी भी जगह लगाएं, आपके जो डार्क टैनिंग जो है वो करेगी, कॉज करेगी। और होता ही है कि हम चूंकि बचपन से एक माइंड में बैठा हुआ है कि जी पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करनी है, पेट्रोलियम जेली। यस, लिक्विड पैराफिन बहुत जगहों पे बहुत ज़रूरी भी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर किस इंडिकेशन पे देता है। लेकिन आप और जो लड़कियां ये अक्सर कंप्लेन कर रही होती हैं, और पेट्रोलियम जेली बाय द वे बहुत सारी टाइप्स की आती हैं जिनमें बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी भी होती है, और वो आपके लिप्स को आप बार बार जाते हैं, आप पेट्रोलियम जेली लेते हैं, भर के लगा लेते हैं, क्या करूँ और तो उससे होता ये है कि आपके लिप्स भी टैन होने शुरू हो जाते हैं। लोग, अब मैंने बहुत दफ़ा देखा स्क्रीन पर भी गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, जो कि मॉर्निंग शो में हमने भी की होंगी, लेकिन क्या करें। तो मैंने देखा लोग बता रहे हैं कि जी यहाँ जो अंडर आई सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ लगा लो, वो ठीक नहीं है। और एक और चीज़ जो हमारे यहाँ मोस्टली होता ही है कि ओवर द काउंटर आपने कुछ भी चीज़ ले ली, क्योंकि हमारी अम्मा और हमारे यहाँ कोई इतनी केयर, अपनी सेल्फ केयर तो की नहीं जाती थी। तो मेरी अम्मा होने के बावजूद वो आज तक कोई खास क्रीम है जो कि ओवर द काउंटर जब ग्रोसरी आती है तो अब्बा लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। एक नीले रंग की क्रीम है, नीले रंग की बॉटल है, जार्स भी होते हैं, और मैं उसका नाम नहीं ले सकती यार, लेकिन हाँ वो अनशोर्ट सबके यहाँ आती है। वो क्रीम हाथों पे भी थोप रही हैं और मुंह पे भी लगा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो चीज़ें, ना हमारी खुराक, ना हमारा लाइफस्टाइल, ना हमारे स्ट्रेस वैसे रहे हैं जैसे पहले दौर के थे। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो उसके मुताबिक हमारा खाना चेंज हुआ है यार। हमारी अगर डाइट चेंज हुई है, पहले ज़माने में पहले के लोग कुछ और तरह का खाना खाते थे, अब इतने हमें काम करने होते हैं, जल्दी जल्दी इंस्टेंट फूड आ गए, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन बहरहाल चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इसी तरह से हमारी जो सेल्फ केयर है उसकी प्रोटोकॉल्स भी चेंज होने चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन का किसी डॉक्टर के पास जाके पूछें कि जी ये मेरी स्किन है, मुझे इन दिनों में ये कंप्लेन हो रही है और मैं क्या करूं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि
फंगल इन्फेक्शंस के साथ लोग इतनी हाइड्रेशन उनको पता ही नहीं होता पेशेंट्स को कि फंगल इन्फेक्शन है, और उनको वो दिए जाते हैं हाइड्रेशन लगा रहे हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और कंडीशंस, कुछ स्किन कंडीशंस एग्जैजरेट हो जाती हैं। जैसे एक्जिमा है, अगर उसको सही ट्रीट ना किया जाए, और एक्जिमा तो इतना प्रेवलेंट है, उसको सही ट्रीट ना किया जाए तो वो फिर और 2-3 फैक्टर्स जब उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो और बुरा हो जाता है। अच्छा, ये वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, ऐसा सीजन है जहाँ के सोराइसिस हो या एक्जिमा हो, इस तरह की सेबोरिया हो, तो ये स्किन कंडीशंस जो है वो बहुत बढ़ जाती हैं इन दिनों में। तो इसलिए आपका अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है इन दिनों में। जी, अगर कोई सवाल आया तो मुझे बता दें। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। अच्छा, स्किन में, हाँ, स्किन से रिलेटेड ये एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि सर्दियों में जो भी स्किन कंडीशन है। एक और चीज़ देखिए, कुछ लोग होते हैं, एक तो ब्लश ऑन लगाते हैं तो रेड होते हैं, ठीक है, एक वो तो एक कॉस्मेटिक तरीका है। अच्छा, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ रेडनेस आ रही होती है और आप बहुत खुश हो रहे होते हैं, घर वाले भी अरे ये बड़ी अच्छी सेहत की शायद निशानी है। ऐसा नहीं होता, ये एक मेडिकल कंडीशन भी है जिसमें कि वो रेडनेस अभी तो आ रही है और वो बढ़ भी सकती है और प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि आपको वहाँ वो रेडनेस जो है वो हीट भी देती हो, तो ये अपने वो डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि ये रोजेशिया है या नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ अगर ऐसा कभी हो और आप ख़ास तौर पर बाहर धूप में जाती हैं या हीट में जाती हैं, किचन में जाती हैं, आप काम करती हैं, और अगर ऐसा हो रहा है और ख़ास तौर पर, तो ये डॉक्टर को एक्सक्लूड करने दें कि आपको रोजेशिया है या नहीं। कभी कभी रोजेशिया इतना बढ़ भी सकता है अगर उसको इलाज ना किया जाए कि वो इन्फेक्टिव स्टेज में भी आ सकता है। तो उसको और उस पर मैंने अपनी प्रैक्टिस में रिश्तेदारों को और खुद जो खातून होती हैं, मर्द होते हैं, वो बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी सेहत बहुत अच्छी हो रही थी, मेरा ब्लड बन रहा है तो इसलिए वो आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना इस तरह की कंडीशंस में भी बहुत ज़रूरी है। जी, एक सवाल है, व्हाट फॉर पस पिंपल्स, पस के पिंपल्स के लिए कुछ? एक बहुत बुरी बला है और बट इट्स मैनेजेबल। अगेन मैनेज ज़रूर करवाएं डॉक्टर के पास, लेकिन थोड़ा सब्र भी करें क्योंकि लोग समझते हैं, देखिए नॉड्यूलर एक्नी है, पस वाली एक्नी है, प्रूलेंट है, जिस भी स्टेट में है वो, और तो उसमें सही इलाज करना और थोड़ा सा सब्र करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ओवर द काउंटर चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आप, मैं नाम अगैन फिर नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो लड़कियां बहुत यूज़ करती हैं कि एक्नी पे पिंपल पे लगा लिया, कल पार्टी में जाना है बस ये लगाओ, और उसके बाद तो ये पिंपल, वो ऑब्वियसली कर तो फौरन उसका साइज छोटा लेगी, लेकिन जब वो डिफ्यूज होगा फिर वो वहाँ जो पैच बनेगा और फिर वो पिगमेंटेशन पे एंड अप होता है। तो इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस में ना जाएं और कि कल जो है मैं बस कल पार्टी में जाना है या 2 दिन बाद कुछ आ रहा है डिनर या लंच, तो उसके लिए मुझे ठीक होना है। एक्नी का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो फूंक मार के सही कर सके आप। अच्छा, एक और सवाल है, आप क्या यूज़ करती हैं? जल्दी, मेरा मतलब ये है कि जल्दी ठीक हो सके। आप क्या यूज़ करती हैं? डे बाय डे जवान हो रही हैं। अच्छा, आप मेरे पास आए तो मैं आपको बता ठीक है। अच्छा, हैंड एंड फीट प्रॉब्लम इन विंटर। आपका बहुत ख्याल रखती हूँ, मेरी अम्मा नहीं रखती बिल्कुल ख्याल, तो ये मेरी जीन्स नहीं है। आप बहुत आ सकती है मेरी पोपो भी। हैंड एंड फीट प्रॉब्लम इन विंटर। ओ हाँ, बहुत बहुत शदीद हो जाती है, और पता है लोगों को ये पता भी नहीं होता। बहुत सारी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास अफगान से मेरे पास एक पेशेंट आई और वो मुझसे लड़े गई कि ये तो मुझे तो कभी डायग्नोज ही नहीं किया डॉक्टर ने ये, और मैं तो ये कंडीशन ही नहीं हो सकती, ये तो मुझे नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद वो बेचारी डिसार्ड भी बड़ी हो गई, लेकिन अल्टीमेटली मैंने उन्हें वो चीज़ यूज़ करवाई तो उनको उससे फ़ायदा हो गया। हमें बहुत दफ़ा ऐसी कंडीशंस होती हैं जब इतना ज़्यादा आपको ड्राइनेस और आ रही होती है, और बहुत यंग लड़कियों के बिल्कुल रिंकली स्किन होती है, इतनी क्रीजेस हो जाती हैं, तो वो क्यों होती है, किस लिए होती है, डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आप जितनी भी पेट्रोलियम जेली और इस तरह की चीज़ें ओवर द काउंटर जो मिलती हैं वो इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको नहीं फ़ायदा। अगर कोई चीज़ बहुत एबनॉर्मल है, देखिए ड्राइनेस तो सब मेरे भी आ रही है, सबके आती है ड्राइनेस, राइट, लेकिन एक हद
आपको ज़्यादा आ रही है और आप लगाने के बावजूद भी हाइड्रेशन लगाने के बावजूद भी आपके रिजॉल्व नहीं हो रही चीज़ फॉर द टाइम नहीं होती है, उसके बाद फिर एक्सट्रीम ड्राइनेस आ जाती है, तो इसका मतलब है कि इससे आगे की प्रॉब्लम है। उसके लिए आपके पास आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा, क्रैक हील्स बहुत हम समझते थे कि एक सर्टन एज पे जाके हमारी अम्मी को और उर्दू हमारे में। बड़े लोगों को, हाँ उर्दू में क्रैक्ड हील्स, हाँ, फटी हुई एड़ियाँ। एड़ियाँ जो हैं वो हम समझते थे कि एक सर्टन एज में ही हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो मैंने बहुत यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि शायद सेल्फ केयर की जहाँ कमी होती है थोड़ा सा, क्योंकि इतनी अपनी लाइफ की स्ट्रगल, लड़कियों की चीज़ें चल रही होती हैं, बेचारियाँ अपने इन सारे हालात में अपना बहुत ख्याल नहीं रख पाती हैं, और फिर वो फटी हुई एड़ियाँ, पैर इतने अजीब लग रहे होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एक चप्पल जूती पहनने की कोशिश में वो उनके वहीं दाग पड़ने लगते हैं, और वो काली पूरी पट्टी बनी होती है जिधर चप्पल, तो हाँ। अच्छा, ये रिजॉल्वेबल है बहुत हद तक, लेकिन अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाए, फिर पिगमेंट इतना तेज हो जाता है कि उसको किसी दवाई से, किसी लेजर से, किसी क्रीम से खत्म करना। एक सवाल भी है इससे रिलेटेड, पिगमेंटेशन का सोल्यूशन बता दें काइंडली। अच्छा, मैं बताऊं, दुनिया में पिगमेंटेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा डर्मेटोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा लेजर थेरेपिस्ट इसको नहीं सॉल्व कर सकता 100%। ये तो आप लिख के रख लें। हाँ, टिल एक हद तक आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आप अगर पहले आ जाएं डॉक्टर के पास, या इवन अगर बहुत देर बाद भी आ रहे हैं, तो एक हद तक मैनेज की जा सकती है। 100% क्योर तो उसका किसी के पास भी नहीं है, बिल्कुल खत्म जड़ से नहीं होगी। एक इसीलिए मैं कहती हूँ कि जैसी पिगमेंट देखो थोड़ी सी कहीं भी, फौरन डॉक्टर के पास दौड़ो, क्योंकि वो